हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज मैं लेके आया हूँ वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि एक्चुअली वर्क होता क्या है। नॉर्मल अपने जो है लाइफ में हम देखते हैं कि जैसे फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क, ठीक है, सोशल वर्क, मतलब जितने भी तरह के वर्क होते हैं, ठीक है, इनको तो हम ऐसे नॉर्मल बोलते हैं कि हाँ ये काम कर रहा है। ठीक, लेकिन उसको साइंस की लैंग्वेज में, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको कैसे देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्क क्या होता है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क होता है कि मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक, फोर्स लगेगा तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट ये मूव करेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया और इसका डिस्प्लेसमेंट डी हो गया। ठीक, अगर हमने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, ठीक, ये दो कंडीशन होती हैं कि एक तो सबसे पहली बात उस पर फोर्स लगना चाहिए, ठीक, देर इज़ अ फोर्स, एंड सेकेंड वन इज़ देर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर पहली बात फोर्स है और दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी हम उसको कहेंगे कि हाँ ये बॉडी वर्क कर रही है। अदरवाइज़ अगर फोर्स नहीं होगा तो जाहिर सी बात डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और इनमें से अगर कोई भी चीज़ नहीं होगा, अगर फोर्स है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी वर्क नहीं होगा। ठीक, तो अगर अगर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि इफ़ देर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक, एंड देन देर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ये डिफिनीशन होती है इसकी। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन पहला पूछा गया है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्क डन इज मेजर्ड बाय, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम तो होगा नहीं, फोर्स इंटू डिस्टेंस भी नहीं होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। एक कन्फ्यूज़न आपको होता होगा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस की यूनिट होती है और ये डिस्टेंस भी जो है ये लेंथ की यूनिट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी ये एक लेंथ है। तो यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, तो एक्चुअली में डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है कि एक बॉडी, अगर मान लो एक बॉडी है, ठीक है, इस पोजीशन पे है और दूसरी ठीक है, तो ये अगर डिस्प्लेस होके इस पोजीशन पे आ गई, बी पोजीशन पे, ये ए पोजीशन पे थी, ठीक है, तो क्या होता है कि हाँ अगर यहाँ से ये चल के बी पोजीशन पे आ गई तो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डी होगा। ठीक है, और अगर इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्टेंस दोनों बोलेंगे, लेकिन अगर वही चीज़ यही बॉडी यहाँ पे आके फिर से इसी पोजीशन पे चली गई तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस जो है ओवरऑल डिस्टेंस जो कवर करता है पूरा, यहाँ से आके यहाँ फिर गया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस होता है। तो इससे यहाँ पे यही डिफरेंस होता है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी पे वर्क किया जाएगा तो क्या होगा, इट गेन्स एनर्जी। ठीक, अगर हम मान लो अपनी तरफ से मान लो उस पर क्या कहते हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जाहिर सी बात है अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो और बॉडी वो जो है मोशन में आ रही है, इसका मतलब है कि हाँ उसने कोई एनर्जी गेन की होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट गेन्स एनर्जी। द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूल। ये न्यूटन जो है ये फोर्स की यूनिट होती है, ठीक, वोल्ट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वॉट जो है ये पावर की यूनिट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अ पोर्टर कैरीज अ लोड ऑफ 500 न्यूटन फॉर 10 सेकेंड्स, द वर्क डन बाय हिम इज, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे समझो कि 10 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास फोर्स, फोर्स हमारे पास दे रखा है 500 न्यूटन। ठीक, लेकिन यहाँ पे वर्क डन पूछा गया है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि पोर्टर जो है वो यहाँ पे वर्क क्या होगा, यहाँ पे वर्क होगा जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है। पोर्टर जो है 500 न्यूटन का एक लोड है, ठीक है, उसको अपने सर पे रखा हुआ है और उस पर डिस्प्लेसमेंट कोई भी नहीं हो रहा है। वो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लोड, वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है बट उसमें डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं की गई, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। हमारा क्या होता है, एफ इक्वल टू, सॉरी एक सेकेंड, एफ इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, यहाँ पे वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ओवरऑल फोर्स वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो जूल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वर्क इज सेड टू बी डन, तो रीडिंग अ बुक, इसमें भी साइंस की लैंग्वेज में
जीरो वर्क माना जाएगा। वॉचिंग टीवी, इसमें भी साइंस की लैंग्वेज में जीरो वर्क माना जाएगा। टीचर टीचिंग इन हर क्लास, ये भी जीरो वर्क माना जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई फोर्स लग रहा है या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट, ऐसी कुछ बात हो ही नहीं रही फिजिकल एक्टिविटी की। सेकेंड ऑप्शन बी, इंजन पुलिंग अ ट्रेन। ठीक, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि इंजन जो है फोर्स लगा रहा है ट्रेन पे और वो पुल कर रहा है, ठीक है, और वो उसकी फोर्स की डायरेक्शन में पुल हो रहा है, इसकी वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लग रहा है और वहाँ पे वर्क होगा, वर्क एग्जिस्ट करेगा। ओके, व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इंक्रीज्ड द वर्क डन ऑन इट, यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इंक्रीज्ड द वर्क डन ऑन इट, तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बढ़ेगा, ठीक, फोर्स बढ़ेगा, ठीक, तो वर्क डन भी बढ़ेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। द अमाउंट ऑफ 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 जूल जो होता है ये एम के एस सिस्टम में होता है, ठीक, इसकी वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। ठीक, इस यहाँ पे एम के एस का मतलब क्या है, एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है केजी और एस का मतलब है सेकंड। ठीक, तो ये होता है एम के एस सिस्टम, और एम के एस सिस्टम में इसका क्या होगा, ये 1 जूल होता है, और इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर। वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी इज कैलकुलेटेड बाई मास ऑफ द बॉडी इंटू वर्टिकल डिस्टेंस मूव्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इंटू वर्टिकल डिस्टेंस मूव्ड, वेट ऑफ द बॉडी इंटू वर्टिकल डिस्टेंस मूव्ड। देखिए, वेट ऑफ द बॉडी तो होगा नहीं, ठीक, मास ऑफ द बॉडी ये भी नहीं होगा क्योंकि फार्मूला ही गलत बन रहा है। बी ऑप्शन है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी यानी कि जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ठीक है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस मूव कर रहा है, ठीक, उसका प्रोडक्ट होगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नो वर्क इज डन बाई अ मैन पुशिंग अ वॉल बिकॉज, यहाँ पे क्या होगा, नो फोर्स इज अप्लाइड, नो एनर्जी इज अप्लाइड, नो इफेक्ट इज अप्लाइड एंड नो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। क्या होगा यहाँ पे, नो वर्क इज डन बाई अ मैन पुशिंग अ वॉल बिकॉज देर इज नो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। आपको क्या बताया था कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो का जीरो ही है, ठीक है, दीवार जो है वहीं की वहीं है, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, नेट वर्क होगा जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जाहिर सी बात है वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसमें हो नहीं रहा है, और वर्क होने के लिए फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पूछा गया है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स, तो आपको बताया जैसे कि फोर्स होना चाहिए, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी वहाँ पे क्या करेगा, फोर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ कार्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास दे रखा है फोर्स कितना दे रखा है, 100 न्यूटन, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, वो दे रखा है 500 मीटर, तो क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू ये हो जाएगा कितना 5, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 5000 जूल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक, ये वर्क आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8000 जूल ऑफ वर्क इज डन बाई अ मशीन टू लिफ्ट अ मास ऑफ 10 kg वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द हाइट टू विच द मास इज लिफ्टेड। ठीक, सोचो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मशीन जो है, ठीक है, ये लिफ्ट की गई है ऊपर, यानी कि किसी सर्टेन हाइट पे ये लिफ्ट की गई है, ठीक, और उस हाइट पे इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है कैसे निकालेंगे, यानी कि 8000 जूल का वर्क लगा है, ठीक, यानी कि इसको जो है नीचे से ऊपर ले जाने में 8000 जूल का वर्क लगा है, ठीक, और वो वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी एच, जहाँ पे एम जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी मशीन, ठीक, और जी जो है ग्रेविटी जिसके अगेंस्ट ये ऊपर जा रहा है, और एच जो है जिस हाइट तक ये जा रहा है, ठीक, तो ये होगा जो वर्क किया गया है उसके बराबर, है ना, ठीक। तो यहाँ पे हमें दिया है एम दिया है हमारे पास 100 kg, जी दिया है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, और एच हमें निकालना है, और वर्क तो हमें दिया ही है, वर्क क्या दिया है 8000, ठीक, तो इसको निकाल लें, ये हो जाएगा 8000 इंटू मास होता है ना, मास जी और एम जी एच, ठीक, तो मास कितना है 100 इंटू जी हमारे पास दिया है 10, और हमें निकालना क्या है एच,
ठीक है, ये दिया है। तो 3 से 3 गए, ये 0, ये भी गया, यानी कि हमारे पास एच कितना आ गया, ये आ गया 8 मीटर। ठीक है, तो ऐसे आ गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।